अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस चमन। आज के हम जनरल साइंस के थर्ड लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 वुमेन ऑर्गन सिस्टम्स बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6 to 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन बाय, यानी जिल्द को भी खारिज होने वाला ऑर्गन समझा जाता है, क्यों। यानी जिल्द को भी खारिज करने वाला ऑर्गन समझा जाता है, क्यों। स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव्ड थ्रू स्किन ड्यूरिंग पर्सपिरेशन, यानी जिल्द को खारिज होने वाला ऑर्गन के तौर पर भी समझा जाता है, क्योंकि अफ़ज़ाई नमकियात पसीने के साथ साथ भी जिल्द के ज़रिए हट जाते हैं। यानी जो आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो भी पसीने के थ्रू या पसीने के साथ साथ आपकी जिल्द के से हट जाते हैं। इसलिए स्किन को एक खारिज करने वाला ऑर्गन समझा जाता है, क्योंकि आपकी स्किन में से जब एक्स्ट्रा सॉल्ट रिमूव कर दिया जाता है थ्रू पर्सपिरेशन के ज़रिए, तो इसलिए इसको एक खारिज करने वाला ऑर्गन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, यानी अखराज क्या है, खारिज करना क्या है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी जिस्म से एक्स्ट्रा मवाद यानी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल फजला मवाद के निकालने को खारिज होना कहते हैं। यानी जिस्म में से तमाम वेस्ट मटेरियल, तमाम वेस्ट अशिया का निकाल देने का अमल जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस, यानी डिफरेंस बिटवीन लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस। लिथोट्रिप्सी और डायलिसिस में फ़र्क क्या है। लिथोट्रिप्सी है मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी, यानी लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स bombardment of shock waves on the stones from outside, यानी दरमियानी जिसामत की पत्थरी को लिथोट्रिप्सी के ज़रिए निकाला जाता है। मीडियम साइज स्टोन्स, दरमियानी जिसामत वाले जो हमारे पास स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी, इनको निकाला जाता है किसके ज़रिए, लिथोट्रिप्सी के ज़रिए निकाला जा सकता है। Lithotripsy involves bombardment of shock waves on the stone from outside, यानी लिथोट्रिप्सी में बैरून मुल्क से आने वाले पत्थरों पर शॉक व्यू की बमबारी शामिल है, यानी इनके ऊपर आउट ऑफ सिटी से आने वाले स्टोन्स की शॉक व्यू भी शामिल हैं। एंड द other hand, dialysis is cleaning of blood by artificial method is called dialysis, यानी मस्नूई तरीक़ों से खून साफ़ करने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। मस्नूई तरीक़ों से यानी आर्टिफिशियल मेथड से खून साफ़ करने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिफाइन वॉलंटरी एक्शंस, यानी वॉलंटरी एक्शन शऊरी अफ़ाल क्या हैं, उनकी तारीफ़ कीजिए या उनकी वजाहत कीजिए। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस, यानी जिस्मानी अफ़ाल जो शऊरी तौर पर यानी सोच समझकर या विचार के बाद अंजाम दिए जाएं, यानी वो काम जो आप सोच समझ के करते हों वो वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। मसलन बोलना, लिखना, पढ़ना, खाना, वो सब ये चीज़ें शऊरी अफ़ाल यानी वॉलंटरी एक्शंस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ डिफाइन इनवॉलंटरी एक्शन, यानी गैर शऊरी अफ़ाल की तारीफ़ कीजिए।
The body action which are performed without thinking over them are called involuntary actions. जिस्मानी अफ़ाल जो गैर शऊरी तौर पर यानी बगैर सोचे समझे अंजाम दिए जाते हैं वो गैर शऊरी अफ़ाल कहलाते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना। ये सब जो काम हैं वो गैर शऊरी हैं क्योंकि ये काम हम सोच समझ के नहीं करते। जो काम हम सोच समझ के करते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं और वो काम जो हम बिना सोचे समझे कर जाते हैं उनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ ना आई हो या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर का क्विज़ भी लाजमी हल करना है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।